दोस्तों, हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा या मनोकामना होती है जो वो पूरी करना चाहता है और उसकी नहीं हो पाती है वो मनोकामना पूरी लाख कोशिशों के बाद भी। कई बार आपकी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं या इच्छाएं होती हैं जिन्हें चाहकर भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मैं आपको कुछ शास्त्रीय उपाय बताने जा रही हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ति कर सकते हैं और दुर्भाग्य दूर करने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय जो हैं तुरंत असर दिखाने वाले हैं। हो सकता है 24 घंटे में भी ये आपकी इच्छाओं को पूरी कर दें। इन उपायों को आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, मैं वीना गौतम, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी मास्टर और एस्ट्रोलॉजर। कैसे हैं आप सभी? सभी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, तुलसी सभी के घर में होती है और सभी उसको जल भी चढ़ाते हैं और दीपक भी जलाते हैं। तो इसलिए तुलसी के पौधे को प्रतिदिन प्रातःकाल जल चढ़ाएं। इसके साथ ही संध्या काल में इसके नीचे मिट्टी के दिए में घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते हुए भगवान विष्णु से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की प्रार्थना करें। इससे बहुत जल्दी आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर प्रकार की समस्या आपकी खत्म होगी। साथ ही आपने जिस भी विशेष प्रार्थना के साथ दीपक जलाया होगा वह आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बस मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए। आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए, नेगेटिव विचार नहीं होने चाहिए। ये मन में नहीं आना चाहिए कि होगी कि नहीं होगी मेरी इच्छा पूरी, क्योंकि आपको सिर्फ प्रेजेंट सोचना है कि हो गई है, ऐसा सोचना है आपने। दोस्तों, एक पौधा होता है सफ़ेद आग का। किसी भी पुष्प नक्षत्र के रविवार को सफ़ेद आग की जड़ लाकर उससे भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं। लाल कनेर के फूलों के साथ चंदन और धूप का प्रयोग करें, घास का प्रयोग करें। करते हुए विधिवत उनकी पूजा करें। इसके पश्चात उसी प्रतिमा के सामने कुश के समान आसन पर बैठ जाएं और गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। फिर देखिए आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है। रुद्राक्ष, आप सभी जानते हैं कि रुद्राक्ष भी कोई वस्तु है। रुद्राक्ष को आपने किसी भी सोमवार को, अगर सावन के किसी भी सोमवार को कर सके तो और भी अच्छा होगा। शिव मंदिर में गौरी शंकर रुद्राक्ष चढ़ाएं। उसके अलावा प्रतिदिन या हर सोमवार को नियमित रूप से बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाकर मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए इच्छा बोलें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, सूती कपड़े का उपाय भी एक इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय है। नए सूती कपड़े में जटाधारी नारियल बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। करने से आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा पूरी होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस उपाय को अवश्य करके देखिए, निश्चय ही आपका भला होगा और आपके सारे कार्य पूर्ण हो गए, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये दोस्तों सारे उपाय जो हैं ये किए हुए होते हैं, प्रैक्टिकल किया होता है इनको, इसलिए हम आपको ये बताते हैं। इन उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, विश्वास आप रखिए। अगर घर में बहुत ज़्यादा कलह क्लेश रहता है तो कलह क्लेश को दूर करने के लिए, अगर जीवन में बहुत अधिक कलह और परेशानियां हैं, उसके कारण आप ना अपने कामों में ध्यान दे पा रहे हैं और ना ही इन समस्याओं को हल पा रहे हैं, तो आगे मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से आपको उपाय करने हैं और कैसे ये बात साबित हो जाती है कि उन उपाय को करके आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। बहुत ही काम के उपाय हैं दोस्तों ये। अगर आपके काम लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, घर में सुबह से निकलते हुए हर दिन गाय को रोटी खिलाइए और इसके अलावा घर से निकलने से पूर्व अगर घर का हर सदस्य अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए तो उनके दिन भर के सभी कार्य पूर्ण होंगे और घर में खुशहाली आएगी। दोस्तों, ये उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही कारगर उपाय है और इससे मनोकामना 100% पूरी होती है। मछलियों को आटे का गोला बनाकर खिलाएं। आप यह उपाय किसी भी नदी या तालाब की मछलियों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर दें।
इसके अलावा अगर शुद्ध केसर के पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख जाए तो ऐसे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। परिवार के हर सदस्य को सफलता ही मिलती है। ध्यान रहे, इसको पीले कपड़े में बांधना है। दोस्तों, किसी का दुर्भाग्य बहुत ही ज़्यादा खराब है, उसको दूर करने के लिए किसी भी पुष्प नक्षत्र में बरगद के पेड़ का एक पत्ता लाकर उसके ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसे पूजा स्थल में तिजोरी या किसी साफ और स्वच्छ जगह पर रख दें। ऐसा आप पर और आपके परिवार पर छाया दुर्भाग्य का साया दूर होगा और सौभाग्य में बदल जाएगा। दुर्भाग्य दूर करने के लिए एक और उपाय बताने जा रही हूँ। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर मुख्य द्वार पर लगाएं। भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता का वास बताया गया है, इसलिए एक और मूर्ति का होना घर में दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करता है। इसके अलावा अगर घर के पूजा घर में गणेश जी का कोई प्रतिमा रख दें तो और उस पर नियमित रूप से कम बुधवार को दुर्वा चढ़ाएं। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत ही कारगर हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।